नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, पूरी दुनिया में जब लोग तर्कशील और बुद्धिमत्ता पूर्ण हो जाएंगे तो दुनिया बौद्धिस्ट हो जाएगी। यह कथन है प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे। तथागत, सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध, इन नामों से इनको जाना जाता है। इनकी माता महामाया इनके जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही उनका देहावसान हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी बीमाता या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी शादी कोली वंशी शासक की पुत्री यशोधरा से हुआ। इनको एक पुत्र भी हुआ। ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी किया था कि आपका पुत्र महान विद्वान होगा, लेकिन अपना गृह त्याग देगा। इससे इनके पिता सुद्धोधन बहुत ही चिंतित हुए और पुत्र गृह त्याग न करे, इससे घबरा कर या इसके लिए उन्होंने 16 वर्ष में भी यशोधरा के साथ शादी कर दिया। लेकिन इनका विराग जीवन के प्रति जो नश्वरता है उसी की ओर लगता चला गया। अगर कहा जाए इनका प्रारंभिक गुरु, इनका सारथी चन्ना है, क्योंकि जो इन्होंने 5 दृश्य देखे उसकी जो चन्ना ने व्याख्या किया, उससे इनका हृदय परिवर्तित हो गया। जब राजकुमार ने अपने नगर को देखने की इच्छा व्यक्त किया तो वे यात्रा के दौरान 5 दृश्य देखे, जिसमें सबसे पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, दांत गिर चुके थे, बहुत ही असहाय स्थिति में चल रहा था। उन्होंने चन्ना से पूछा, ये कौन है, ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने कहा, यह वृद्ध हो गया है और ऐसी अवस्था सबकी होगी, सब एक दिन इसी अवस्था से गुजरेंगे। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति से साबित हुआ, यह क्यों ऐसा है? उससे भी प्रभावित हुए। एक मृतक व्यक्ति जो ले जा रहे थे उसको शमशान की ओर, उन्होंने कहा, यह व्यक्ति लेटा हुआ है, यह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, यह मर चुका है। क्या कहें सबको मरना है? कहें हाँ, सबको मरना है। कोई भी इस धरा पर शाश्वत नहीं है, अजर अमर नहीं है। एक निश्चित समय सीमा के बाद हर व्यक्ति को यहाँ से चले जाना है। इन सब दृश्यों से उनका मन आहत हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया
उनका सारथी चन्ना को घोड़े सहित रथ सहित वो अपने कपिलवस्तु राजधानी को लौटा दिए। वे सबसे पहले अलार कलाम आश्रम गए, जहाँ पर कपिल मुनि द्वारा स्थापित सांख्य दर्शन को सीखा। इसके बाद इन्होंने रुद्रक ऋषि के पास गए, जहाँ पर इन्होंने योग की विद्या को सीखा। इन चीज़ों से सीखते हुए वे आगे बढ़ते गए। वे संतुष्ट नहीं हो पाए, इस जीवन के सांसारिक स्थिति को समझने में असमर्थ रहे। घूमते हुए ये बोध गया या कहें गया पहुँचे, तो वर्तमान बिहार में पड़ता है। वहाँ पर निरंजना नदी के किनारे, जिसे फाल्गु नदी भी वर्तमान में कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की, लेकिन तब भी उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने एक स्त्री को यह गाते हुए सुना कि बीड़ा के तार को इतना टाइट न करो कि वो बजे न, इतना ढीला ही न करो कि वो बजे न। यानी हमें मध्यम मार्ग की ओर चलना चाहिए। इस बात को उन्होंने सीखा। फिर अपने सामान्य साधना में लौट आए और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे बोध गया कहते हैं, या जिस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे बोध वृक्ष कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति, उनकी मृत्यु, तीनों चीज़ें बुद्ध ने पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है।